वर्किंग देखें कि मशीन लर्निंग बेसिकली वर्क करता कैसा है कि अगर हमने कोई डेटा फीड करा दिया है तो उसके बाद वो वर्क कैसे करेगा। ठीक है, जैसे हम इंटर जो यहाँ पे अपडेट किया गया हो, नहीं अपडेट किया गया होगा तो उनके हिस्ट्री में जितना भी डेटा होगा वो शो करेगा। जैसे कोई भी लाइन हम सर्च करते हैं तो हमें लिंक में जो लेटेस्ट 10 या 5 लिंक आती हैं वो वाली लिंक आती हैं जो लेटेस्ट में सर्च की गई हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पीपल ने उस पर्टिकुलर लिंक पे जाके देखा है। कि अगर हम फॉर एग्जांपल डालें कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लॉजिक गेट, वो उसी से रिलेटेड सारी लिंक देगा, देन वो लिंक सबसे ज़्यादा हाईलाइट होगी जो हमने ज़्यादातर सर्च की होगी या अनदर ह्यूमन के थ्रू वो सर्च की गई होगी। तो उसी तरीके से वो अपडेट करता रहता है। वो लिंक सबसे नीचे जाएंगी जिन्हें कभी जाके किसी ने क्लिक नहीं किया होगा, या ये बोलो आफ्टर 10 to मंथ के बाद ही पहले बिफोर या आफ्टर में सर्च हुई होगी। तो उसकी सीक्वल होती है, उस पर्टिकुलर सीक्वल को ही वो बिल्डअप करते चलते हैं कि उनके हिस्ट्रिकल डेटा में जो भी स्टोर है वो बिल्ड किया जाता है अकॉर्डिंग टू सर्चिंग या रिक्वायरमेंट। तो सर्चिंग और रिक्वायरमेंट बेसिकली प्रिडिक्शन मॉडल के नाम से जाना जाता है कि अगर हमने जो ज़्यादा सर्च किया है तो वो कंप्यूटर प्रिडिक्ट करता है कि हाँ ये लेटेस्ट में चल रहा है, इसीलिए लोग या बाकी कोई भी लोग हैं जो सर्च कर रहे हैं तो वो प्रिडिक्ट करता है कि ये जो लिंक है ये सबसे ज़्यादा मोस्ट सर्चेस है, और ऑटोमेटिकली वो सर्च होती है तो काउंटेबिलिटी भी मिलती है। वो प्रिडिक्शन होता है कि ये टॉप पे आएगी, टॉप 10 होगी, फिर 9, 8, 7, इस तरीके से इसकी सीक्वल होती है। तो हमारे पास जो वर्किंग प्रोसेस होती है मशीन की वो कुछ इस तरीके से होती है। अ मशीन लर्निंग सिस्टम लर्न फ्रॉम हिस्टोरिकल डेटा, बेसिकली ये मशीन लर्निंग हमारी हिस्टोरिकल डेटा को लर्न करता है एंड बिल्ड द प्रिडिक्शन मॉडल। और वो क्या करता है, एक प्रिडिक्शन मॉडल के थ्रू बिल्डअप करता है, यानी अपने डेटा को लर्निंग प्रोसेस में डाल के एक प्रिडिक्शन मॉडल को बिल्डिंग करना। एंड whenever it receive new data predict the output for it। अगर उसके पास कोई नया डेटा हम ट्रांसफर करते हैं और वो रिसीव करता है तो वो क्या करता है, उसकी आउटपुट को प्रिडिक्ट करते हुए ट्रांसफर कराएगा। The accuracy of predicted output depend upon the amount of data। ठीक है, तो बेसिकली जो हम प्रिडिक्शन करते हैं वो प्रिडिक्शन हम उसके आउटपुट पे डिपेंड कर रहता है कि क्या हमारा अमाउंट होगा उस पर्टिकुलर डेटा का। कि अगर रिक्वायरमेंट ज़्यादा चल रही है, ठीक है, ये सर्चिंग मोड में ये टॉपिक ज़्यादा सर्च किया जा रहा है तो उसके आउटपुट पे डिपेंड है कि ज़्यादा सर्च किया जा रहा है तो इसके डिपेंड पे हमारा डेटा ट्रांसफर किया जाएगा। अगर वो सर्च ही नहीं किया जा रहा है, वो वर्ड या कोई इमेज, तो उस इमेज को वो स्टेपिंग के आउट पे फिल्टर आउट करते नीचे साइड जाएगा। तो बिल्डिंग जो प्रोसेस होगा उसका बिल्डअप मॉडल जो डिजाइन होगा, तो जो सबसे ज्यादा टॉप पिक्चर सर्च की जा रही होगी, चाहे वो किसी मॉडल की हो, चाहे किसी फ्लावर की हो, चाहे किसी एनिमल की हो, तो उसके हिसाब से उसकी बॉडी जो होगी बिल्डअप की जाएगी मॉडल की। तो ये बॉडी स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसी के हिसाब से वो उनके अमाउंट पे डिपेंड करता है कि डेटा क्या सर्च किया जा रहा है उसकी रिक्वायरमेंट पे आता है। जैसे हम कहते हैं कि नाउ डे आजकल कंप्यूटर ज़्यादा चल रहा है, या ये कह लें कि ऐसे रिसर्च पेपर आ रहे हैं जो बायोलॉजिकल टर्म्स में ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं, तो वो चीज़ें वो टॉपिक हम ऑप्ट करते हैं, देन उस पर रिसर्च करना शुरू करते हैं। तो ऐसे ही ये मशीन लर्निंग का होता है। अपने डेटा बेस, उनके पास डेटा तो हम बहुत सारा स्टोर करते हैं, वो अपने ओवरऑल डेटा में से जो लर्निंग प्रोसेस होती है उन्हीं डेटा से लर्न करता है और एक प्रिडिक्शन मॉडल को बिल्ड करता है। देन अगर हमें नए टाइप पे, जैसे कि हर बार नई नई टेक्नोलॉजी एडवांस में आती जाती है, तो हम हमारे उस पर्टिकुलर सिस्टम पे या गूगल पे कि कोई भी सर्च करे कि हाउ टू लर्न मशीन लर्निंग, ठीक है, या टू हाउ टू लर्न पाइथन, तो इसके रिक्वायरमेंट बेसिस पे उनके पास डेटा डाला जाता है। तो इस तरीके से नए नए डेटा जब डाले जाएंगे तो उनका भी प्रिडिक्ट करके एक प्रिडिक्शन मॉडल बिल्ड किया जाएगा और देन उसके आउटपुट के रिक्वायरमेंट पे दिया जाता है। नेक्स्ट, as the huge amount of data
help to build a better model which predicts the output more accurately. बेसिकली अगर हमारे पास ह्यूज अमाउंट में डेटा हो तो वो हमारे लिए हेल्पफुल होता है कि अगर हमें कोई मॉडल को बिल्डअप करना है तो हम बेटर वे में प्रिडिक्ट करते हुए उसी का एक्यूरेट आंसर यानी जो एग्जैक्ट आंसर है वो बिल्डिंग के फॉर्म में प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ कि इसका परफेक्ट आंसर या मैच क्या होगा, ये होगा। तो उससे रिलेटेड पिक्चर क्वालिटी ही देख लें कि किसी की एचडी पिक्चर क्वालिटी होती है तो उस फॉर्म में होता है, कहीं कहीं इमेज ऐसी डली होती है कि काफी ब्लर सी होती है, तो वो क्वालिटी बेसिस पे बिल्ड होता है। तो जैसे जैसे आपके पास डेटा एक बल्क के फॉर्म में होगा या ह्यूज अमाउंट में होगा तो वो आपकी बिल्डिंग प्रोसेस जो होती है प्रेडिक्शन मॉडल की उसको बेटर बनाते हुए चलती है, जिसके अकॉर्डिंग आपको जो आउटपुट डिस्प्ले होता है उस मशीनरी फॉर्म में, जैसे हम लैपटॉप पे ही सर्च करते हैं, मोबाइल पे ही सर्च करते हैं, देन उससे सीख के कोई नया मॉडल बनाते हैं तो वो मॉडल उस पर वर्क करता है। फिर देन हम अपने मॉडल में जैसा जैसा अपग्रेड करते चलेंगे वो वैसी ही फाइन स्टेट पे आती जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है as a huge amount of data help to build a better model which predicts the output more accurately. Next, suppose we have a complex problem, हमारे पास एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसे हम सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो तब उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है वो देखें। वेयर वी नीड टू परफॉर्म सम प्रेडिक्शन, सो इंटरेस्टेड ऑफ राइटिंग अ कोड फॉर इट, वी जस्ट नीड टू फीड द डेटा टू जेनेरिक एल्गोरिथम। अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है या ऐसा कॉम्प्लेक्सिटी के फॉर्म में है कि हम नहीं सॉल्व कर पा रहे, तो सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा जो परफॉर्मा हो या परफॉर्म कर रहे हैं वो कुछ प्रेडिक्शन बेसिस पे ही करेंगे कि हम ये मान के चलते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, तभी हम उस पर वर्क करना शुरू करते हैं। यानी पहले से ही आउटपुट को प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर मैं ऐसा सर्किटरी डिजाइन करूं या ऐसा मॉडल डिजाइन करूं जो ये आउटपुट दे, तो उसी फॉर्म में पहली रिक्वायरमेंट होगी कि हमें कुछ प्रिडिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोड लिखेंगे, उस कोड को ही अप्लाई करेंगे जिसकी वजह से वो वर्क करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कोड राइटिंग की वो हमारी जेनेरिक एल्गोरिथम के फॉर्म में होती है, यानी उस पर्टिकुलर मॉडल पे जो हमें कोड लिखना है उसका बेस मॉडल जो होगा उसी एल्गोरिथम बेस पे ही डिजाइन होगा। इसीलिए यहाँ लिखा है फीड द डेटा टू जेनेरिक एल्गोरिथम एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एल्गोरिथम मशीन बिल्ड द लॉजिक एज पर द डेटा एंड प्रिडिक्टेड द आउटपुट। अब इसी एल्गोरिथम के बेसिस पे हमारी मशीन क्या करेगी, उस पर्टिकुलर लॉजिक को बिल्डअप करेगी, देन उस डेटा पे प्रिडिक्ट करेगी उसका पर्टिकुलर आउटपुट, और वो आउटपुट आपको रिसीव होगा। कि अगर हम कोई काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले स्ट्रक्चर लेआउट बनाते हैं कि इस तरीके से बनाएंगे और ये करेंगे, इसके बाद करने के बाद ये आउटपुट आएगा और उस आउटपुट के थ्रू हमारा ये मॉडल डिजाइन होगा। दैट मीन्स ये वर्किंग मॉडल है। अगर आपसे किसी ने कहा कि कोई वर्किंग मॉडल बनाइए, जैसे हम 10th-12th में करते थे, तो हम ये देखते थे कि क्या बनाएं जो जल्दी बन जाए और इजी वे में आ जाए। तो उसी तरीके से हम डेटा एंट्री और वो सब करते थे। सेम हमारा मशीन लर्निंग का प्रोसेस है कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट कोई ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की है तो सबसे पहले आपको परफॉर्म करना होता है उसके प्रेडिक्शन अमाउंट पे, जिसकी वजह से वो प्रेडिक्शन मॉडल को बिल्ड करेगा। देन उसका बेसिक जो होता है वो आपकी कोड राइटिंग होती है। जब आप उसके बेसिक एल्गोरिथम की कोड राइटिंग को लिखेंगे तो वो आपका जो सिस्टम है या जो सर्किटरी आप बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में की डिजाइनेबिलिटी है, तो वो उस एल्गोरिथम पे वर्क करेगी, जिसके थ्रू वो उस मशीन पे बिल्डअप करेगी, एक लॉजिक प्रेडिक्ट होगा, देन उसके बाद ही आउटपुट आएगा। मशीन लर्निंग हैज अ चेंज और वे टू थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। ये भी है कि हमने कोड लिख दिया तो उसका वे फिक्स नहीं कर सकते कि इसी फॉर्म में ये चीज करे। वो अपने जो प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो उसका लर्निंग चेंज कर सकती है कि किस फॉर्म में वो लर्न करे, क्योंकि उसके हिस्टोरिकल डेटा फॉर्म में वो सर्च करेगी कि नियरेस्ट बाय पाथ कौन सा है। जैसे हम कोई डेटा सेंड करते हैं तो ये तो नहीं कहते कि नोड 1 से नोड 2 जाए, नोड 3 से नोड 4 जाए, 4 से 5 जाए,
उसे जो नियरेस्ट शॉर्टेज पाथ मिलता है वो उसी को चूज करके कम समय में डेटा डिलीवर करती है। इसीलिए यहाँ पे लर्निंग में भी है कि अगर उसे अपना थिंकिंग वे चेंज करना हो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग तो वो कर सकती है। करने का मतलब ये हो जाता है कि हमारा जो डेटा ट्रांसफरिंग का मल्टीपाथ है या सिंगल वे पाथ है तो उसके फॉर्म में ही हम करते हैं। यहाँ पे ये चेंजिंग प्रोसेस होती है कि वो अपने आप अपग्रेड करता है। अगर हमने कोई रोबोट डिजाइन कर दिया है, ठीक है, अब उसे डे बाय डे डेटा फीड कर रहे हैं तो वो एक्सपीरियंस बेसिस पे ही करेगी। अब किसी को होता है कि अगर हमने थोड़ा सा हिंट कर दिया तो वो पर्टिकुलर उस टाइटल के बारे में या टॉपिक के बारे में उसे याद आ जाता है। लेकिन किसी को क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, तो वो उनकी चॉइस बेसिस होती है कि वो किस तरीके से लर्न करना चाहता है। स्टेप बाय स्टेप चाहता है कि थोड़े से हिंट में ही उसे प्रीवियस डेटा पूरा रिकॉल हो जाए, तो उस बेसिस पे ये डिजाइनेबिलिटी होती है। इसी का अगर हम डायग्राम देखें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का तो कुछ इस तरीके से होता है कि हमने जो इनपुट है वो इनपुट डेटा ट्रांसफर कर दिया। देन उसके बाद जब हम इनपुट डेटा को ट्रांसफर करते हैं दैट मीन ट्रेन किया है कि हमने एक बार इनपुट पास्ट डेटा डाल दिया तो वो ट्रेनिंग मोड पे जाएगा। अब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम क्या करेगी, उस डेटा को लर्न करेगी। यानी जो डेटा आप ट्रांसफर करेंगे या किसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो सामने वाला पर्टिकुलर पर्सन क्या करता है, जो हम बोलते हैं उसे सुनता है समझता है, लर्न करता है, फिर अपने मेमोरी में स्टोर करता है। तो सेम मशीन का भी है कि हमने एज अ डेटा इनपुट के फॉर्म में दिया है, अब उसे ट्रेन करेगा अपने उस एल्गोरिथम बेस पे और लर्निंग प्रोसेस पे डालेगा कि हाँ इसका मतलब ये होता है, इसी एल्गोरिथम को फॉलो करके आगे कंटिन्यू हम यूज करेंगे। देन जैसे ही डेटा इन हो जाता है तो अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली डेवलपमेंट हो जाता है उस बिल्डिंग का। बिल्डिंग मतलब क्या होता है कि लॉजिकल या मॉडल जो डिजाइन होता है स्ट्रक्चरल, तो वो बिल्डिंग लॉजिकल मॉडल पे बिल्डअप होता है, वो भी उसकी प्रिडिक्शन मॉडलिंग के फॉर्म में। जैसे ही वो प्रिडिक्ट होगा तो एक नया डेटा जनरेट होगा, क्योंकि नया एक डेटा डाला उसे उसने लर्न किया, लर्न करने के बाद मॉडिफाई करके बिल्डअप किया और प्रिडिक्ट करते हुए उसका आउटपुट डिस्प्ले कराया। जब वो प्रिडिक्शन होगा तो दैट मीन्स वहां पे जो डेटा जनरेट हो रहा है वो डेटा हमारा न्यू डेटा के फॉर्म में है और देन वो आपको आउटपुट डिस्प्ले कराता है। यानी सिर्फ और सिर्फ इसी 2 पॉइंट पे हमारा मशीन लर्निंग का वर्क है।